हाय गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज क्या इस वीडियो पर मैं आप सबको बिजनेस लोन से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाला हूं। साथ में बिजनेस लोन किस प्रकार से मिलेगा ये भी जानकारियां देने वाला हूं। जो लोग सोचते हैं कि भाई हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस लोन लेंगे, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गाइज इस वीडियो पर मैं मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपेरिमेंट आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं और ये हर एक चीज़ें आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोगों को बिजनेस लोन के ऊपर पूरा का पूरा जानकारी नहीं है वो लोग इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग क्या करेंगे, मुझे फ़ोन करके बोलेंगे भैया हमको लोन का ज़रूरत है, हमको लोन दिला दीजिए ना। हम कहाँ से देंगे भाई, हमारा थोड़ी ना एनबीएफसी है, हमारा थोड़ी ना बैंक है, हम बस एक एजेंट है। ठीक है, एजेंट की तरह काम करते हैं। अगर आपका ख्याल पर यह है बिजनेस लोन, जैसे भी हो, किसी भी एंगल का कुछ भी ख्याल हो, लेकिन अगर वो ख्याल बिजनेस लोन को टारगेट करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिएगा। बहुत सारा डाउट क्लियर होने वाला है। हर एक लोगों के अंदर अलग अलग डाउट होता है, अलग अलग क्वेश्चंस होता है। हर एक क्वेश्चंस, हर एक डाउट के आंसर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी हो, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग, मेरा जो क्लाइंट के साथ बातचीत होता है उस बातचीत के अकॉर्डिंग जो डाउट, जो जानकारी मेरे सामने आया है, वही चीज़ें मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यह वीडियो। सो हाय एवरीवन, आप सबको फिर से और एक नया वीडियो पर स्वागत है। मेरा नाम है तरुण राज और हमेशा हूँ आप सभी के साथ। दोस्तों, बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि बिजनेस लोन हम लोगों को किस बेसिस पर मिलता है और किस बेसिस पर नहीं मिलता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हम एक नया बिजनेस शुरू करेंगे, हम जाएंगे बैंक पर कि भाई हम नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, ससुर हमको लोन दे दीजिए। क्या दामाद बन के जाएंगे? इतना आसान है बिजनेस लोन मिलना? कुछ लोग ये सोचते हैं हमने पढ़ाई तो कर ली, नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिला है, चलो सीधा बैंक चलते हैं, कुछ पैसा ले लेंगे लोन पर, उसके बाद एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। बैंक पर जब चलते हैं, बैंक पूछते हैं काहे का लोन देंगे हम, क्या बिजनेस है तेरा, आईटीआर दिखा, जीएसटी दिखा, बहुत सारा झंझट है। तब जाके ससुर हम सोचते हैं कि भाई लोन लेना शायद बहुत मुश्किल है, बट उतना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले बिजनेस नहीं किए हो, बिजनेस का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो कौन सा बैंक, कौन सा एनबीएफसी आपके ऊपर भरोसा करेगा? कौन सा बैंक, कौन सा एनबीएफसी आपको भरोसा करके लोन देगा? ये पहले आप मुझे बताइए, नहीं देगा। ठीक है, अगर आप लोग इस प्रकार का सोचते हो कि भाई हमने बहुत पढ़ाई कर ली है या फिर इधर उधर फलाना ढिंकलाना कर लिए, जैसे भी हो, हमको एक बिजनेस शुरू करना है लेकिन पैसा नहीं है, तो हम जाएंगे बैंक पर, हम जाएंगे एनबीएफसी पर, किसी लोन एजेंट को फ़ोन करेंगे, ससुर हमको लोन दे दीजिए, मिल जाएगा। इम्पॉसिबल। क्योंकि मेरा रिसर्च के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, साथ में नॉलेज के अकॉर्डिंग, आज तक कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन मुझे नहीं मिला है जो कि स्टार्टअप बिजनेस पर, मतलब आपने इससे पहले बिजनेस नहीं किए हो, उस बेसिस पर आपको लोन देते हैं। ऐसा कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी मुझे आज तक नहीं मिला है। हाँ, अगर हो सके तो हो भी सकता है। अगर आपको पता है तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस ज़्यादा होते रहेगा। ओके, बताना प्लीज़ यार, ना भूलें। मतलब बिजनेस लोन उस बेसिस पर मिलता है अगर आपने इससे पहले ऑलरेडी 2-3 साल बिजनेस कर लिए हो और आपने सही टाइम पर अपना आईटीआर भरे हो, तो भाई आप बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि अपना बिजनेस का जो टर्नओवर है उस हिसाब से आप आईटीआर भरते हो। ठीक है, और अपना बिजनेस का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसका लेन देन करने के लिए एक अकाउंट को चलाते हो। अभी अपना आईटीआर के बेसिस पर और जो अकाउंट के माध्यम से आप अपना बिजनेस को चलाते हो, ये दोनों चीज़ का स्टेटमेंट को बारीकी से चेक करते हुए बैंक या फिर एनबीएफसी ये डिसाइड करते हैं कि आपको लोन देना चाहिए या फिर नहीं, और देना चाहिए तो कितना अमाउंट का देना चाहिए। ओके, अगर अपना ऑलरेडी कोई एक बिजनेस है रनिंग पर और अपना बिजनेस का हर एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, साथ में आईटीआर भी ठीक ठाक है, क्योंकि आईटीआर मस्ट है। अगर आप बिजनेस लोन लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आईटीआर मैंडेटरी है। आईटीआर के बिना आपको भाई अलाउ ही नहीं करेगा कि भाग भागो ऐसा करके बाहर कर देगा। ठीक है ना, इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, कुछ एनबीएफसी अभी रिसेंटली आ चुका है जो ये दावा करता है कि भाई हम बिना आईटी पर भी लोन दे देते हैं, बट उसका एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस पर आईटीआर को देखा जाता है। ओके, हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी 2-3 साल बिजनेस को चला लिया हो और सही टाइम पर आईटीआर भरते हो और अपना बिजनेस का टर्नओवर ठीक ठाक है, वही 5 लाख 10 लाख ऐसा कुछ है, उस स्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल हो बिजनेस लोन लेने के लिए। आगे जाके अपना बिजनेस से जुड़े हर एक डॉक्यूमेंट को सही ढंग से चेक किया जाता है, क्योंकि आप बिजनेस लोन लेके कहीं पे भाग ना जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा।
सो बहुत कुछ चेक किया जाता है। ये लोन मिलना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन जिनके पास सब कुछ ठीक ठाक है, ITR ठीक ठाक है, जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का जितना डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है, जैसे कि अगर अपना फूड का बिजनेस है तो फूड लाइसेंस, अगर मान के चलिए बड़ा बड़ा बिजनेस है, MSME लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारा अलग अलग चीज़ों का जरूरत होता है, लेकिन ITR मस्ट है। सो अपना बिजनेस के अकॉर्डिंग ITR के साथ में बिजनेस से जुड़े जितना भी डॉक्यूमेंट जरूरत होता है सब कुछ ठीक ठाक है, तब जाके ससुर आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज लोन नहीं मिलेगा। सो अगर आप इस प्रकार से सोच के रखे हो कि हम एक नया बिजनेस शुरू करेंगे, हमको लोन का ज़रूरत है, तो ये ख्याल अपना दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि स्टार्टअप बिजनेस के लिए लोन नहीं मिलता है विदाउट एनी सिक्योरिटी पर। हाँ, सिक्योर लोन होता है, आप लोग चाहे तो अपना गोल्ड को गिरवी रख के लोन ले सकते हो, लेकिन वो गोल्ड लोन का कैटेगरी पर आ जाता है, लेकिन जैसे भी लोन तो मिल जाता है ना। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसको आप मॉर्गेज करके भी लोन ले सकते हो, उसको मॉर्गेज लोन कहा जाता है। लेकिन डायरेक्टली बिजनेस लोन नहीं मिलेगा अगर आप एक स्टार्टअप बिजनेस पर हो, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी अपना बिजनेस है तो भाई जिंदाबाद है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद बिजनेस लोन से जुड़े कुछ क्वेरीज क्लियर हो चुका है। अभी हम बात करते हैं बिजनेस लोन आप लोगों को कैसे मिलेगा। दोस्तों, अगर अपना बिजनेस ठीक ठाक है और अपना ITR भी ठीक ठाक है तो जिस बैंक पर अपना करंट अकाउंट है सीधा उस बैंक के साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। ओके, लेकिन ITR साथ में बिजनेस का हर एक डॉक्यूमेंट ठीक ठाक होना चाहिए जितना डॉक्यूमेंट का जरूरत है, और अपना जो क्रेडिट प्रोफाइल है, यानी आप एज ए बिजनेस ओनर उसका क्रेडिट प्रोफाइल को भी चेक किया जाता है, ये भी ठीक ठाक होना चाहिए। साथ में KYC डॉक्यूमेंट यानी आधार और पैन, ये मैंडेटरी है। अगर आपको बैंक से किसी भी कारण लोन नहीं मिलता है या फिर जितना अमाउंट का लोन आपका रिक्वायरमेंट है बैंक उतना अमाउंट देने के लिए राजी नहीं है, तो आप लोग चाहे तो NBFC पर जा सकते हो, क्योंकि NBFC का जो लोन अमाउंट होता है भले ही इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, लेकिन बैंक के मामले में थोड़ा आसान होता है और इजीली हो जाता है बैंक के मामले में NBFC पर लोन लेना। लेकिन NBFC वाले हम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट वसूलता है। और फिर भी अगर आप थक चुके हो, लोन इधर उधर से नहीं मिलता है, तो भाई आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको लोन दिला देंगे। लेकिन वो चीज़ें ITR आपके पास होना चाहिए, पिछले 2 से 3 साल अपना बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस से जुड़े हर एक डॉक्यूमेंट ठीक ठाक होना चाहिए। साथ में पिछले 1 साल का करंट अकाउंट का स्टेटमेंट, और आप डिफॉल्टर के कैटेगरी पर होना नहीं चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट अगर अपना ठीक ठाक है तो भाई आप सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल हो, आप लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका फाइल लेंगे और लोन के लिए प्रोसेस कर पाएंगे। अगर होना है तो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो भाई आई एम सॉरी। सो गाइज, बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे इस प्रकार का नया शानदार और कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइज बाय बाय।